राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों की भलाई और हरियाणा के विकास के लिए कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजना पिछले काफी समय से लोगों की मांग थी, जिनको मंजूरी देकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए साल का ये बेहद खास तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला शहर के निवासियों को नए साल का तोहफा देते हुए 2 बड़ी परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। ये परियोजनाएं पंचकुला के निवासियों और विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिन्हें सीएम ने पूरा किया है। पंचकुला को 2 परियोजनाओं की सौगात। एसपीपीसी की बैठक में दी गई मंजूरी। गग्गर नदी पर पुल निर्माण को मंजूरी। 2 जलधाराओं का सौंदर्यीकरण होगा। मनसा देवी से पंजाब सीमा तक सौंदर्यीकरण। सिंह नाला का भी होगा सौंदर्यीकरण। गग्गर नदी पर पुल के निर्माण से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। खासकर सेक्टर 23 और 28 में रहने वाले लोगों को जाम से निजात मिलेगी। गोल्फ क्लब के पास होगा पुल का निर्माण। 32.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत। पुल की कुल लंबाई 333.90 मीटर। पुल की चौड़ाई 14 मीटर होगी। पुल में 3 लेन का प्रावधान रहेगा। सेक्टर 23 और 28 के निवासियों को फायदा होगा। लोगों को जाम से मिलेगा निजात। लगभग 2 साल में पूरा होगा पुल का निर्माण। इसी के साथ शहर से गुजरने वाली 2 प्रमुख जलधाराओं का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा, क्योंकि सतह के असमान स्तर की वजह से आसपास के क्षेत्रों से आने वाले अतिरिक्त और अनुपचारित पानी कई स्थानों पर जमा रहता है, जिससे दुर्गंध फैलती है और मच्छरों के पनपने की आशंका रहती है, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रावधान। 1.5 मीटर चौड़ा प्री कोस्ट केंद्रीय चैनल का निर्माण। जमीन के ऊपर 0.45 मीटर ऊंची आरसीसी रिटेनिंग वॉल का निर्माण। दोनों ओर 2 मीटर ऊंची जीआई फेसिंग की जाएगी। इससे गंदगी फैलने पर लगेगी रोक। रिटर्निंग वॉल के बीच पौधारोपण किया जाएगा। 18 महीनों में काम पूरा होगा। सिर्फ नालों पर ही काम नहीं किया जाएगा, बल्कि नायब सरकार ने योजना बनाई है कि नालों के आसपास के इलाकों को भी विकसित किया जाएगा। नाले के किनारे एक कैफेटेरिया का निर्माण। 10 बैडमिंटन कोर्ट और 6 योग कोर्ट बनाए जाएंगे। 2 वॉलीबॉल कोर्ट और 2 हाफ बास्केटबॉल कोर्ट। 1 स्केटिंग रिंग और 2 बच्चों के खेल के क्षेत्र बनाए जाएंगे। 2 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ से सटे पंचकुला का सौंदर्यीकरण प्रदेश में आने जाने वालों के लिए एक काफी सार्थक संदेश देगा कि हरियाणा का सिर्फ विकास नहीं हो रहा है, बल्कि नायाब सरकार हरियाणा को खूबसूरत बना रही है। नए साल से पहले दी गई ये नई सौगात इस बात का प्रमाण है कि इस नए साल में नायाब सरकार और ज्यादा तेजी के साथ प्रदेश का विकास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं नायब सरकार कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के लिए सड़कों के जाल के साथ साथ मेट्रो के विस्तार पर भी जोर दे रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम को विकास कार्यों की सौगात देते हुए 28.5 किलोमीटर की लंबे मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इस मेट्रो कॉरिडोर पर 5,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये कॉरिडोर नए और पुराने गुरुग्राम को जोड़ेगा। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हमने यहाँ पर विकास कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने का गति से हमारी सरकार ने काम किया है। साथियों, आज सीवरेज प्रबंधन हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, सीसीटीवी निगरानी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र पूरी मुस्तैदी से गुरुग्राम के अंदर काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि 5 सितंबर को मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक द्वारका एक्सप्रेसवे तक जाने वाले 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास भी यहीं पर किया गया है। इसी परियोजना में 27 स्टेशन होंगे और 5,000
500 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे। साथियों, यह मेट्रो नए और पुराने गुरुग्राम को ये जोड़ने का काम हमारी मेट्रो करेगी। साथियों, इससे भीड़ भाड़ जो कम होगी और लाखों लोगों को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सफर की सुविधा भी इसके माध्यम से मिलेगी। साथ रैपिड मेट्रो गुरुग्राम में यात्रियों की संख्या और राजस्व में निरंतर वृद्धि के बीच नायब सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के जिले में शहरी और क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। नायब सरकार के प्रयास का ये सार्थक परिणाम गुरुग्राम में जरूर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।